हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर श्वेता जोशी। आपका मेरे चैनल डॉक्टर जोशी होम्योपैथी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्जिमा के बारे में। जानेंगे कि ये एक्जिमा क्या होता है, कैसे होता है और उसके लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जिनको लेकर के आप अपने एक्जिमा की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक्जिमा जो है वो एक स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। हमारे इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन हो गई है। मेन या वुमेन का कोई रेशो नहीं है कि ये किस में ज़्यादा होती है। जितना फीमेल्स में कॉमन है उतना ही मेल्स में भी कॉमन है। जब भी कभी हमारी स्किन में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है या इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को एक्जिमा कहते हैं। इस इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, रैशेज़ हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है और कई बारी ये हमको पता भी नहीं चल पाता कि ये हमें एक्जिमा की प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। ये जो प्रॉब्लम है ये नॉन कंटेजिनियस होती है, यानी ये फैलती नहीं है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने वाली बीमारी नहीं होती। लेकिन अगर आपकी बॉडी में कहीं भी इसका इन्फेक्शन हुआ है तो वो एक जगह से आपकी बॉडी में दूसरी जगह के फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम में आपको किसी भी बॉडी पार्ट में जहाँ इन्फेक्शन हुआ है या इन्फ्लेमेशन हुआ है वहाँ रैशेज़ हो जाएंगे, लाल लाल कलर के दाने उठेंगे, धीरे धीरे उनमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लगेगी। इतनी ज़्यादा ईचिंग होगी कि आप उसको स्क्रैच करना चाहेंगे। कई बारी स्क्रैचिंग इतनी ज़्यादा आप कर लेते हैं कि उसमें से ब्लड भी निकलने लगता है। कई बारी ये जो एक्जिमा है ये वेट एक्जिमा भी होता है, यानी आपको वो जहाँ इरप्शन हुए हैं, जहाँ ईचिंग हो रही है वहाँ से डिस्चार्ज भी होता है। वो थिक हो सकता है, थिन हो सकता है, किसी भी तरह का डिस्चार्ज हो सकता है। क्रैक्स पड़ने लगते हैं आपकी बॉडी में, जहाँ भी स्किन में इन्फेक्शन होता है वहाँ पे क्रैक्स हो जाते हैं। और जहाँ भी अगर आप ईचिंग कर रहे हैं तो वहाँ से आपको सफ़ेद सफ़ेद सी पपड़ी सी स्किन की जो है वो निकलती हुई दिखाई देगी। ये सारे सिम्टम होते हैं। इसके अलावा जो जहाँ भी इन्फेक्शन हुआ है, एक्जिमा हुआ है, वहाँ की स्किन जो है वो धीरे धीरे करके थिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा मोटी स्किन हो जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। तो ये कॉमन सिम्टम्स जो है वो इसमें देखने के लिए मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि कारण क्या क्या होते हैं एक्जिमा होने के। तो इसमें सबसे पहला कारण है जेनेटिक। अगर आपकी फैमिली में किसी को एक्जिमा की प्रॉब्लम है तो आपको पूरे चांसेस हैं कि आपको भी एक्जिमा की प्रॉब्लम डेवलप हो जाए। सेकंड जो रीज़न होता है वो ये कि इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, जैसे अगर सीज़न चेंज हो रहा है तो उस समय आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। पॉलन के एलर्जी के कारण आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट जो रीज़न आता है कि अगर आप कंटिन्यूसली किसी भी पर्टिकुलर सोप का या डिटर्जेंट का यूज़ कर रहे हैं तो उसकी एलर्जी के कारण भी आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। कोई कॉस्मेटिक ऐसा आप यूज़ कर रहे हैं जिसके लिए आपकी स्किन जो है वो एलर्जिक है और आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको धीरे धीरे एक्जिमा की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। हॉट या कोल्ड वेदर के चेंज होने के कारण, यानी अगर आप सडनली जल्दी जल्दी कोई प्लेसेस जो है अपनी वो चेंज कर रहे हैं, कभी आप हॉट वेदर में जा रहे हैं, कभी किसी कंडीशन के कारण आपको ऐसी जगह जाना पड़ रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर है, तो अगर सडनली चेंज हो रहा है हॉट और कोल्ड वेदर का, टेम्परेचर का, तो उसकी वजह से भी आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। लंबे समय तक अगर आप स्ट्रेस में हैं तो उसकी वजह से भी आपको एक्जिमा हो सकता है। इसके अलावा कोई मेडिसिन या कोई ड्रग आप ऐसी यूज़ कर रहे हैं जिसके लिए आपकी बॉडी सेंसिटिव है तो उसकी वजह से भी आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट जो रीज़न आता है कि ये कई बारी ऑटो इम्यून डिजीज़ बन जाती है, यानी हमारे इम्यून सिस्टम का एबनॉर्मल रिस्पॉन्स होने लगता है जिसकी वजह से भी हमको एक्जिमा की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। तो ये कुछ कारण थे जो एक्जिमा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स क्या क्या होते हैं एक्जिमा के। तो इसमें काफ़ी सारे टाइप्स हैं एक्जिमा के लिए। कुछ एक्जिमा ऐसे होते हैं जो ड्राई एक्जिमा होते हैं, यानी आपको उसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होगी और ड्राइनेस रहेगी स्किन में। कुछ एक्जिमा होते हैं जो वेट एक्जिमा होते हैं, यानी उनमें जो स्किन के इरप्शंस हैं उसमें से आपको डिस्चार्ज भी निकलता हुआ दिखाई देगा। तो इसमें सबसे पहला टाइप आता है एक्टोपिक डर्मेटाइटिस। ये सबसे कॉमन टाइप का एक्जिमा होता है। ये आपको किसी भी एलर्जी के कारण हो सकता है। कई बारी ये चाइल्डहुड से ही स्टार्ट हो जाता है और एडल्टहुड में आके ख़त्म होता है। इसमें जो इरप्शंस होते हैं वो उनमें से डिस्चार्ज निकलता है। सेकेंड जो टाइप आता है वो है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ये एक्जिमा जो है वो आपको किसी भी केमिकल या किसी भी सब्सटेंस के कंटिन्यूसली कांटेक्ट में आने के कारण होता है, यानी अगर किसी आप पर्टिकुलर जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको एक ही कोई केमिकल या एक ही कोई चीज़ के लगातार कांटेक्ट में आना पड़ रहा है
तो उसकी वजह से जो एक्जिमा होता है उसे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट जो टाइप आता है वो है न्यूरोडर्मेटाइटिस। ये एक्जिमा जो है वो मेनली फोरहेड पे, फोरआर्म में, आपके लेग्स में या रिस्ट में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट जो एक्जिमा आता है वो है डिसहाइड्रेटिक एक्जिमा। ये जो एक्जिमा है वो मेनली जो हेयर ड्रेसर्स होते हैं यानी जो नाई होते हैं उनमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ये एक्जिमा मेनली आपके पाम्स में और सोल्स में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट जो टाइप आता है वो है न्यूमुलर एक्जिमा। ये जो एक्जिमा है इसमें जो पैचेस हैं वो सर्कुलर शेप के होते हैं, कॉइन शेप के पैचेस बनते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको न्यूमुलर एक्जिमा हुआ है। नेक्स्ट जो टाइप आता है वो है सीबोरिक डर्मेटाइटिस। ये जो डर्मेटाइटिस है ये मेनली आपके स्कैल्प में होगा। आपको शुरुआत में ऐसा लगता है कि जैसे हमारे बालों में डैंड्रफ हो गई है, लेकिन आगे बढ़ के ये एक्जिमा का फॉर्म ले लेता है। नेक्स्ट जो टाइप आता है वो है स्टेटिस एक्जिमा। ये जो एक्जिमा है ये आपको लेग्स में होगा। इनमें जो इरप्शंस होते हैं उनमें फ्लूइड भरा हुआ होता है और ये इस एक्जिमा के साथ आपको सर्कुलेटरी प्रॉब्लम भी मिलती है। तो ये तो थे एक्जिमा के कुछ टाइप। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो दोस्तों होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो एक्जिमा को ठीक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यहाँ मैं आपको कुछ कॉमन मेडिसिन बता रही हूँ जो फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती हैं। इनमें सबसे पहली मेडिसिन आती है ग्रेफाइटिस। दोस्तों ये ड्राई एक्जिमा और वेट एक्जिमा दोनों तरह के एक्जिमा के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। जनरली ये वेट एक्जिमा में ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसके जो डिस्चार्जेस हैं जो एक्जिमा के इरप्शन से निकलते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं। इसमें जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा रॉ हो जाती है और इसके जो इरप्शंस है वो मेनली नेक पे और आपके कान के पीछे मिलेंगे। तो अगर ये आपके सिम्टम है तो ग्रेफाइटिस आपके लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 2 बार लेकर के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो है नेट्रम्यूर। दोस्तों नेट्रम्यूर में जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाती है। इसके अलावा इसके जो इरप्शन है वो मेनली आपके जो घुटने का जॉइंट होता है उस पर देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा जो एल्बो का जॉइंट होता है उसमें देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ जो आपके जहाँ भी हेयर्स हैं उनकी मार्जिन्स पे इसके इरप्शन देखने के लिए मिलेंगे। ये मेनली उन लोगों में कॉमन होता है जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं और अगर उनकी हिस्ट्री रही है कि वो ऐसी जगह पे रहे हैं जहाँ समुद्र का किनारा है। तो अगर ये सारे सिम्टम देखने के लिए मिल रहे हैं तो नेट्रम्यूर आपके लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 2 बार लेकर के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो है पेट्रोलियम। दोस्तों पेट्रोलियम में ड्राई इरप्शंस होते हैं, स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाती है और उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। कई बार ये क्रैक्स इतने ज़्यादा डीप हो जाते हैं कि उनमें से ब्लीडिंग होने लगती है। इसके अलावा अगर आप ये नोटिस कर रहे हैं कि विंटर सीज़न आने के साथ साथ आपको स्किन की ये प्रॉब्लम डेवलप हो रही है यानी एक्जिमा की प्रॉब्लम डेवलप हो रही है तो पेट्रोलियम आपके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं कि जब रात में आप सोने जा रहे हैं तो उन इरप्शंस में जो इचिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, तो अगर ये सारे सिम्टम आपको देखने के लिए मिल रहे हैं तो पेट्रोलियम आपके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 2 बार लेकर के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो है सल्फ़र। दोस्तों सल्फ़र होम्योपैथी में स्किन डिजीज़ के लिए किंग मेडिसिन मानी जाती है। ऑलमोस्ट सभी तरह की स्किन की जो प्रॉब्लम है वो सल्फ़र से ठीक हो सकती हैं। एक्जिमा के केस में अगर आप ये देख रहे हैं कि आपका जो एक्जिमा है वो स्प्रिंग सीज़न में या फिर जब डैम्प वेदर होता है यानी ह्यूमिडिटी वाला जो सीज़न होता है उस टाइम पर अगर आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम डेवलप हो रही है तो सल्फ़र आपके लिए सुटेबल मेडिसिन है। इसके जो इरप्शंस हैं उनमें बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है और जैसे ही पेशेंट नहाता है तो नहाने के बाद उसकी जो कंप्लेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा अगर आप ये नोटिस कर रहे हैं कि आपने कोई भी कॉस्मेटिक या कोई भी ऑइंटमेंट यूज़ किया है और उसके बाद आपको ये एक्जिमा की प्रॉब्लम डेवलप हुई है तो सल्फ़र आपके लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 2 बार लेकर के आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो है सोरायनम। दोस्तों सोरायनम में जो पेशेंट होता है उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, मतलब कई बार ये भी नोटिस करते हैं कि गर्मी का मौसम होते हुए भी वो गर्म कपड़े पहनना पसंद करता है। इसके अलावा इसके जो इरप्शंस हैं वो मेनली आपको कान के आसपास देखने के लिए मिलते हैं और उनमें से जो डिस्चार्ज निकलता है वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होता है यानी उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। साथ ही साथ जैसे ही पेशेंट बेड पे जाता है तो बेड की जो गर्माहट है उसकी वजह से उसकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर ये सारे सिम्टम आपको देखने के लिए मिल रहे हैं तो सोरायनम आपके लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 2 बार लेकर के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिनको आपको अपने सिम्टम्स के हिसाब से लेना है। इसके अलावा एक जो दवा है वो आपको इनमें से कोई भी दवा अगर आप ले रहे हैं तो उसके साथ लेना ही है। उस दवा का नाम है BC नंबर 20 बायो कॉम्बिनेशन नंबर 20।
ये जो कॉम्बिनेशन है ये स्किन डिजीज़ के लिए बनाया गया है। किसी भी तरह की स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी आपको 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार लेकर के यूज़ करना है। इसके साथ आपको कुछ प्रिकॉशंस भी ध्यान रखना है, जैसे आपको कॉटन के क्लोथ्स पहनना है ताकि उनमें से हवा जो है वो आर पार होती रहे, बहुत ज़्यादा आपको पसीना ना आए। साथ ही आपको बहुत ज़्यादा ठंडे या बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाना अवॉइड करना है। स्क्रैचिंग नहीं करना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक्जिमा के कंडीशन में बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है और हम कई बार उन्हें स्क्रैच कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, और ब्लीडिंग के साथ साथ इन्फेक्शन के बढ़ने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको किसी भी तरह से स्क्रैचिंग को अवॉइड करना है। साथ ही साथ आपको कुछ योगा और मेडिटेशन करना है। इसके साथ आपको पानी जो है वो भरपूर मात्रा में पीना है, मतलब आपकी बॉडी की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना है। तो दोस्तों, इस तरह से कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेकर के प्लस प्रिकॉशन ध्यान में रख कर के आप अपने एक्जिमा की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप डॉक्टर जोशी होम्योपैथिक क्लिनिक से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमसे दूर हैं तो ऑन कॉल जो कंसल्टेशन की फैसिलिटी है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑन कॉल कंसल्टेशन की सारी डिटेल्स इस वीडियो में डिस्प्ले हो रही हैं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं, उसमें भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।